नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। अहिल्याबाई होलकर सेवा, सरलता, सादगी, मातृभूमि की सच्ची सेविका थी। इंदौर घराने की महारानी बनने के बाद भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था। एक स्त्री होकर भी उन्होंने न केवल नारी जाति के उत्थान के लिए कार्य किए, अपितु समस्त पीड़ित मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वह एक उज्ज्वल चरित्र वाली पवित्र नारी, ममतामयी माँ तथा उदार विचारों वाली महिला थी। अहिल्याबाई का जन्म 1735 में महाराष्ट्र के पाटहडरी में हुआ था। उनके पिता मनकौजी सिंधिया एक सामान्य किसान थे। सादगी और धर्मनिष्ठा से जीवन जीने वाले मनकौजी की अहिल्याबाई एकमात्र संतान थी। अहिल्याबाई सीधी सरल ग्रामीण कन्या थी। इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर पूना आते समय पाठवरी गांव के एक शिव मंदिर के पास ठहरे थे। वहां अहिल्या नित्य पूजा करने के लिए जाया करती थी। उनके चेहरे पर देवी सा तेज और सादगी एवं सुलक्षणता को देखकर मल्हार राव ने उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाने हेतु उनके पिता से निवेदन किया। अहिल्या के पिता के हाँ कहने पर कुछ दिनों बाद ही अहिल्या का विवाह मल्हार राव के पुत्र खंडेराव के साथ संपन्न हुआ। एक ग्रामीण कन्या अब इंदौर की महारानी बन चुकी थी। राजमहल पहुंचकर अहिल्या ने अपने जीवन की सादगी और सरलता तनक भी नहीं छोड़ी थी। अपने पति, सास ससुर, गुरुजनों की सेवा वह पूरी ईमानदारी से करती थी। उनकी सेवा, उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर मल्हार राव ने अशिक्षित अहिल्या की शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया था। शिक्षा में प्रवीणता हासिल करने के बाद उन्होंने उन्हें राजकाज की भी शिक्षा प्रदान की। उन्हें उनके पुत्र की अपेक्षा अपने पुत्र वधू पर ज्यादा भरोसा था। विवाह के बाद अहिल्या ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम मालेराव और पुत्री का नाम मुक्ताबाई था। उस समय मराठे हिंदू राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। वे सभी राजाओं से चौथा वसूल करते थे, किंतु भरतपुर के जाटों ने चौथा देने से इनकार कर दिया। तब मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव सहित भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में खंडेराव मारे गए। 29 वर्ष की अवस्था में वह विधवा हो चुकी थी। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। सास ससुर से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। मल्हार राव ने अहिल्या को राज्य का भार सौंपा। अहिल्या अपने 17 वर्षीय पुत्र मालेराव को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। इसी बीच उत्तर भारत के एक अभियान में कानवी पीड़ा से मल्हार राव की मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु होने पर उन्होंने उनकी स्मृति में इंदौर में तथा अन्य स्थानों पर अनेक विधवाओं, अनाथों, अपंगों के लिए आश्रम खुलवाए। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, द्वारिका से लेकर पुरी तक अनेक मंदिर, घाट, तालाब, बावड़ियां, दान संस्थाएं, धर्मशालाएं, कुएं, भोजनालय खुलवाए। काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर तथा महेश्वर के मंदिर व घाट बनवाए। उन्होंने साहित्यकारों, गायकों व कलाकारों को भी प्रश्रय दिया। अहिल्या ने अपने राज्य की रक्षा हेतु अनुशासित सैनिक तथा महिला सैन्य टुकड़ियां बनवाई थी, जिसे यूरोपीय और फ्रांसीसी शैली में प्रशिक्षित भी करवाया जा चुका है। अहिल्याबाई का पुत्र अत्यंत विलासी, क्रूर, स्वार्थी और प्रजापीड़क था। उसने दुष्कृत्यों को देखकर अहिल्याबाई का हृदय बड़ा दुखी हो उठता था। वह चाहती थी कि शासन की बागडोर किसी योग्य के हाथ हो। एक वर्ष बीते बीते विलासी मालेराव की मृत्यु हो गई। अहिल्या ने इंदौर के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेकर गंगाधर नामक व्यक्ति को मंत्री बना दिया, किंतु गंगाधर राव ने चाचा रघुनाथ राव के साथ मिलकर इंदौर पर चढ़ाई कर दी। अहिल्या की सेना के आगे वह बिना लड़े ही डटकर खड़े रहे। उनके राज्य में चोर डाकुओं का आतंक इस दौरान फैला हुआ था। अतः अहिल्याबाई ने यह घोषणा की कि जो कोई इन डाकुओं का दमन करेगा उसका विवाह वह अपनी पुत्री मुक्ताबाई से कर देगी। एक साहसी नवयुवक यशवंत राव ने यह बीड़ा उठाया, जिसे पूरा करने पर अहिल्याबाई ने मुक्ता का विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार राज्य में शांति की स्थापना पूर्ण रूप से हो गई। अहिल्याबाई ने अपने राज्य के साहूकार, व्यापारियों और शिल्पियों को आर्थिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देकर राज्य की आर्थिक दशा सुधार ली। इसके बाद उन्होंने कुछ करों में रियासत कर दी। गो संस्कृति और बाग बगीचों को प्रोत्साहन देने के कारण उसके राज्य में दूध, दही, घी, फूलों और फलों की कभी कमी नहीं रही। अहिल्याबाई ने अनाथालय, पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, दानशालाएं भी जैसी कई चीजें स्थापित की। कई प्रकार की कुरीतियों तथा कुप्रथाओं को उन्होंने समाप्त किया। यद्यपि इस बीच उनके दामाद यशवंतराव की मृत्यु हो गई थी। इसके वियोग में मुक्ताबाई ने आत्मदाह कर लिया।
इस आघात से अहिल्या की सांस तथा दोहित्र नत्थु भी चल बसा। अहिल्या ने अपने जीवन की सार्थकता मानव सेवा, प्रजा को सुख और शांतिपूर्ण शासन देने में ही समझी। इस तरह 62 वर्ष की अवस्था में 13 अगस्त 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। इतने आघातों को सहकर भी उन्होंने इतने महान कार्य किए। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।